आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के पहले चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें किन किन स्रोतों से उपलब्ध होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारतीय इतिहास का आरंभ माना जाता है, पहले लोगों के मन में एक भ्रम था कि भारतीय इतिहास का जो आरंभ है वो वैदिक युग से ही माना जाता था। वैदिक युग जिसे हम वेदों का काल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत, वो वेद ही हैं। जो 4 वेद हमारे भारतीय इतिहास में उपलब्ध हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो उसे वेदों का काल कहा जाता था और उसे ही भारतीय इतिहास का आरंभ माना जाता था। लेकिन 1921 में जब ब्रिटिश काल में रेलवे के निर्माण के लिए पाकिस्तान के एक क्षेत्र में, जो कि आज पाकिस्तान, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था भारत का, वो भारत का ही एक हिस्सा था। अब वो स्थान जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो वहाँ पर रेलवे का कार्य चल रहा था और खुदाई का कार्य चल रहा था। तो उस खुदाई में कुछ ईंटें प्राप्त हुई नीचे से, ज़मीन के नीचे से। अब उन ईंटों को जो कार्य करने वाले लोग थे उन्होंने निकाल लिया, लेकिन जब वहाँ पर और बड़ी संख्या में ईंटें मिलने लगी तो उन्होंने अपने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। और उसके बाद जब वहाँ पर खुदाई की गई तो ये पता चला कि वहाँ पर तो एक पूरा का पूरा एक सभ्यता विकसित है। और फिर उसके बारे में पुरातत्वविदों ने जानकारी प्राप्त की और वहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे मृदभांड, आवास, आभूषण, औजार और बहुत सारी चीज़ें जो प्राप्त हुई। मोहरें, इन मोहरों पर जानवरों के चित्र थे और इन पर कुछ लिखा हुआ था, लिपि में उत्कीर्ण हुआ था, लिखा हुआ था। वो जो लिपि है उसे आज तक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे पढ़ने में अभी हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन जो वहाँ पर वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें उनके आभूषण थे, औजार थे, आवास थे, उनसे हमें उन लोगों के बारे में, जो सभ्यता के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब इस सभ्यता का जो उदय है वो भारतीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। अब इसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी पड़ा, क्योंकि ये इसका पता सबसे पहले 1924 में पाकिस्तान के पश्चिम प्रांत में ही जो है वहाँ पर हमें पता चला था। और इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो शामिल है। तो इस सभ्यता के जो अवशेष हैं हमें काफ़ी जगह जगह से प्राप्त हुए हैं, जो कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे।